नमस्कार दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की 74वीं वर्षगांठ पर मेरा और मेरा कांग्रेस परिवार का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि क्या ये सही है कि जिस प्रकार की शब्दावली आज प्रयोग की जा रही है डिबेट्स में और लाइव चैनलों टीवी चैनलों पे, जिस तरह का शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है। 2-3 दिन पहले हमारे एक अच्छे प्रवक्ता त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, जिनका देहांत हो गया इसी वजह से कि उनको ये कहकर पुकारा गया टीवी चैनलों पे द्वारा कि वो दयाचंद हैं, वो देश विरोधी हैं। तो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग सत्ता पक्ष द्वारा बहुत ही निंदनीय है और इस प्रकार की शब्दावली से आज जो नैरेटिव देश के अंदर तैयार किया जा रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है भविष्य के लिए। तो दोस्तों, मैं आज का इस कार्यक्रम द्वारा आज के दिन इसलिए चुना है कि आपको बताऊं कि जब इस संघर्ष में, इस आज़ादी के संघर्ष में सत्ता पक्ष के आइडियल और जो इनके नेता थे उन्होंने कभी भाग ही नहीं लिया। तो ये अपने आप को इस तरह ये बता रहे हैं कि ये ही देशभक्त हैं, बाकी जो भी इनकी नीतियों का विरोध करेगा वो सब देशद्रोही हैं। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं कि मैं आपको एक 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो एक संबोधन था उसके चंद जो अल्फाज हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से इस भारत को सींचा था और इस भविष्य को देखा था कि भारत जो है वो आगे जाके कैसा होगा। तो मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। उसका जो शीर्ष था वो ये था, हमने नीति से एक वादा किया था और ये अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह ना सही पर बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। ऐसा क्षण आता है मगर विरला ही इतिहास में आता है जब हम पुराने से बाहर निकल नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबी समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। ये संजोग ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आज हम दुर्भाग्य के एक युग को समाप्त कर रहे हैं और भारत पुनः समय को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो केवल एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका अर्थ है निर्धनता, अज्ञानता और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की ये इच्छा है कि हर आंख में आंसू मिटे। संभवतः ये हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। आज एक बार फिर वर्षों के बाद, संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र है। भविष्य हमें बुला रहा है। हमें कहाँ जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए जिससे हम आम आदमी के, किसानों और श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता और अवसर ला सकें। हम निर्धनता मिटा एक समृद्ध लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश बना सकें। हम एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को बना सकें जो प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए जीवन की परिपूर्णता और अन्याय सुनिश्चित कर सके। कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच का क्रम सकरनी है। तो ये शब्द थे हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, जो पहले प्रधानमंत्री थे। और आज जो हमारी प्रधानमंत्री की बोलने की शैली है वो आपके सामने है। वो जिस प्रकार से अपनी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस देश को जिस खून पसीने से हमारे बुजुर्गों ने सींचा था और ये कामना की थी कि हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया की तरह फिर से महके, उसी प्रतिज्ञा को लेते वही आशा करते